हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th क्लास के टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में बताना चाहूँगी। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको उसके कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊँगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सी बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स आपको पता हैं तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ईजी है। कई लोगों को लगता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर आप इसके बेसिक्स को ध्यान से समझेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों से। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में बता रही हूँ। कॉन्स्टेंट्स मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, फिक्स होती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। जैसे 5, 7, -3, पाई, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है, जितनी है उतनी ही होगी, इसलिए ये भी कॉन्स्टेंट है। अब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कौन से हैं, जैसे सी मीन्स सरकमफेरेंस। यहाँ सी मैं सरकमफेरेंस ले रही हूँ सर्कल की, इज इक्वल टू 2πr। तो ये जो सरकमफेरेंस है उसका फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर 2πr। इसका मतलब यहाँ पर 2 जो है वो कांस्टेंट है, पाई जो है वो कांस्टेंट है, r वेरिएबल है। r वेरिएबल क्यों है, क्योंकि r की वैल्यू हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो इसलिए r जो है वो वेरिएबल है। तो अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोई भी जो हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स पढ़े हैं और वेरिएबल्स पढ़े हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, वेरिएबल्स में कोई भी ऐसी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं जिसमें हम x, y, z या किसी भी इस टाइप के जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको भी वेरिएबल बोलते हैं हम लोग। तो वो भी वेरिएबल ही हैं क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस टाइप से कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करना, और किससे कंबाइन करना, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन बीच में होना चाहिए, इनमें से कोई साइन बीच में होना चाहिए। जैसे मैं लिख देती हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन साइंस के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। तो जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे 2 + 3x, तो ये हो गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x² - 7x + 3, इस टाइप का, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है और प्लस माइनस के साइन के साथ वो कंबाइन किए जाते हैं। और x/2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये किससे हो रखा है, इसमें डिवाइड का साइन आ रहा है, और 2y लिख लीजिए, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं हमारे। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ये कई टाइप के हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बता देती हूँ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। पॉलिनोमियल्स मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स तो होंगे, लेकिन उन वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी वो नॉन इंटीग्रल फॉर्म में होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल के फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे ये डिग्री है तो ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल के फॉर्म में होनी चाहिए। इंटीजर्स तो आपने पढ़े हुए हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों टाइप की चीज़ें आती हैं, उनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर। अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे पहले मैं लिख देती हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मीन्स, जैसे एक एक्सप्रेशन है 4 + 5x² - 6x² y + 8y,
इस टाइप का। तो इसकी जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव है। सबसे पहले तो डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री सबकी पॉजिटिव है। यहाँ जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री पॉजिटिव है और इंटीजर्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। और अगर इस टाइप का होता x की पावर 3/2, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये नॉन पॉलिनोमियल हो गया। तो ये नॉन पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी ये जो डिग्री है ये पॉजिटिव तो है, लेकिन ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है। ये जो है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में नहीं है। क्योंकि अगर इस टाइप की डिग्री होगी तो वो एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि उसकी डिग्री इंटीजर्स फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं है इसलिए। तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे डिग्री। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर बहुत सारे पॉलिनोमियल्स लिख रखे हैं, पर चलिए मैं आपको नीचे फिर से लिख के दिखाती हूँ। एक पॉलिनोमियल है ये हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है ये हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है ये हमारे पास, तो इस टाइप से ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। तो इनकी डिग्री कैसे फाइंड करनी है वो देखते हैं हम। अब ये सबसे पहला पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। डिग्री का मतलब होता है जो भी हमारा यहाँ वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है तो उसकी पावर कितनी है। x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ पावर में, जब किसी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता तो उसकी डिग्री हो जाती है 1। तो इस वाले एक्सप्रेशन की डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी हम वो देखेंगे। वेरिएबल इसमें y है, यहाँ पर वेरिएबल 2 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो वेरिएबल होते हैं उनमें जो अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे वेरिएबल तो सेम है y, लेकिन 1 से ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, वो 1 टाइम यहाँ 1 टाइम यहाँ 2 टाइम्स आ गया, और दोनों टाइम उसकी डिग्री अलग अलग है, उसकी पावर अलग अलग है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे हाईएस्ट पावर इस एक्सप्रेशन में आ रही है y की 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 2। अब इसमें आएंगे हम, इसमें जो है वेरिएबल 2 हैं, 2 वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल नहीं है। तो 2 वेरिएबल हैं और वो भी कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं, अलग अलग नहीं दे रखे। तो इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप। तो यहाँ x है, यहाँ y है, x की पावर है 2, y की पावर है 3, दोनों को प्लस कर दें तो टोटल पावर कितनी हो गई 5। तो यहाँ पर पावर जो है वो 5 है, x की पावर है 1, y की पावर है 2, दोनों को प्लस कर दें तो यहाँ पर हो जाएगी 3। यहाँ एक्स वाई है ही नहीं और यहाँ पर x है, x की पावर है 4, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 5। जब भी फ्रेंड्स ध्यान रखना, जब भी हमें मोर देन 1 वेरिएबल गिवन है तो उन वेरिएबल्स की डिग्री को आपस में प्लस करना है, प्लस करके देखना है कि पावर कितनी आ रही है। और प्लस तभी करेंगे जब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में हम पावर को प्लस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, हमने दोनों की पावर को प्लस कर दिया, 5 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री है 5, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ 5, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू दोनों को ऐड करके आ रही है 5, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 5। तो ये मैंने आपको सिंगल वेरिएबल वाला और मोर देन 1 वेरिएबल वाला बता दिया। 2 हो 3 हो या कितने भी वेरिएबल हो, अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो उनकी डिग्रीज को हम प्लस करके देखेंगे। जो हाईएस्ट डिग्री आएगी वही उस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, उसको हम डिग्री बोलेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। ये तो मैंने आपको बता दिया, अलग अलग डिफरेंट डिग्रीज वाले पॉलिनोमियल। अब मैं इसमें आपको बता रही हूँ नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं। अच्छा, टर्म्स से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता चल गया, ये वाला जो पॉलिनोमियल है 3x - 5, इसको हम बोलेंगे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल।
अब जैसे हमारा ये वाला एक एक्सप्रेशन ये मान लीजिए 5xy प्लस 4x² माइनस 7xy, इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, xy² कर दीजिए, इस टाइप का दे रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है और ये वाला 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल था, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और इसमें मोर देन 1। ऐसे ही 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं, जितने वेरिएबल होंगे उसका उतने वेरिएबल पॉलिनोमियल नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? अब जैसे ये एक पॉलिनोमियल है तो इसमें टर्म्स क्या हैं? टर्म्स वो होती हैं जो प्लस और माइनस के साइन जिनको अलग करते हैं उनको बोलते हैं टर्म्स। जिन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को प्लस और माइनस के साइन अलग करते हैं उनको बोलते हैं टर्म्स। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, या अभी मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन है नीचे वाला, तो इस एक्सप्रेशन में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स हम इसमें कितने लिख सकते हैं? 3। और वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? 5xy, 4x² माइनस 7xy², इस टाइप से। तो टर्म्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स। अगर टर्म्स आपको पता है तो आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको टर्म्स पता नहीं है तो आगे प्लस माइनस जब आप एक्सप्रेशंस के करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस के साइन ही अलग करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई लेना देना नहीं होता। मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म्स को अलग नहीं करते हैं। टर्म्स का मतलब होता है जहाँ प्लस साइन आ गया वो ये एक अलग टर्म हो गई, ये एक अलग टर्म हो गई। जहाँ माइनस साइन आ गया वो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। टर्म्स का मैं आपको इसमें एक दो और बता देती हूँ टर्म्स का। जैसे कोई एक्सप्रेशन है 3 + 7x माइनस 5x² प्लस 8x³, तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 1, ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 4। और वो 4 टर्म्स कौन कौन सी हैं ये भी पता होना चाहिए। 3, 7x माइनस 5x², 8x³। अगर कहीं पर प्लस साइन आ रहा है तो उस टर्म का वो साइन हम नहीं यहाँ पर शो करेंगे, नहीं लिखना पड़ता। और अगर माइनस साइन आ रहा है तो उस टर्म के साथ लिखना पड़ता है। किसी भी टर्म का साइन उसका आगे वाला साइन होता है। जैसे इसके आगे ये साइन लगा है तो इसका साइन पॉजिटिव है, इसके आगे ये साइन लगा है तो इसका साइन नेगेटिव है। 7x के साथ आगे प्लस है तो 7x पॉजिटिव है। 3 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स 3 भी पॉजिटिव है। जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होता है। तो साइन आपको पता होने चाहिए और टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इजीली कर पाओगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ, लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। जैसे कोई भी हमारे पास टर्म्स होती हैं उनकी डिग्री सेम होती है, उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे ये हमारी टर्म्स हैं, इन टर्म्स में किसी की भी डिग्री सेम नहीं है। डिग्री मीन्स पावर, इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है और इसके पास x है ही नहीं। तो इनमें से किसी की भी डिग्री सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी अनलाइक टर्म्स हैं, इनको बोलेंगे हम अनलाइक टर्म्स। और लाइक टर्म्स कौन सी होंगी? जिनमें डिग्री सेम हो, जैसे 3x² 1/2x² माइनस 7x²। तो ये सारी लाइक टर्म्स हैं। इसके नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रैशनल हो या इरेशनल हो, किसी भी टाइप का हो, लेकिन जो हमारे यहाँ पर वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे x², ऐसा नहीं कि y²। अगर y² होगा तो वो इसका लाइक टर्म नहीं है, लेकिन जिसमें ये सारे स्क्वायर आ रहे हों वो लाइक टर्म है। अब जैसे ये है x²y 3xy², 4x³ अब इनमें डिग्री तो सेम है, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 3, लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये होंगी अनलाइक टर्म्स।
ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि इनके पास वेरिएबल सेम नहीं है। तो लाइक टर्म होने के लिए वेरिएबल सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, एक तो ये टर्म्स और एक ये लाइक टर्म्स ज़रूर याद रखना। अगर आपको लाइक टर्म्स अंडरस्टैंड हो गया तो आपको कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्विंग में। 3x² ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें डिग्री सेम है और इसमें ये वाला वेरिएबल भी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म है। तो वेरिएबल सेम होना चाहिए विद सेम डिग्री, तब वो लाइक टर्म होगी। अगर वेरिएबल सेम है जैसे इसमें था, इसमें ये वेरिएबल तो सेम थे, ये सारे वेरिएबल सेम है यहाँ पर x x x, फिर भी ये अनलाइक टर्म्स हैं सारी की सारी क्योंकि इनकी डिग्री सेम नहीं है। तो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और डिग्री भी सेम होनी चाहिए, सिर्फ तभी लाइक टर्म होता है वो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।